नमस्कार। राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं विजय कुमार वासु। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिस सब्जेक्ट का कोड 1005 है, जो कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, इस चैप्टर के स्केल या पैमाना चैप्टर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा है। आइए आज हम इसी चैप्टर की एक प्लेन स्केल की एक और प्रॉब्लम लेते हैं और देखते हैं कि उसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। आज जो हम प्रॉब्लम ले रहे हैं वो भी प्लेन स्केल या साधारण मापनी की ही प्रॉब्लम है। साधारण मापनी या जो प्लेन स्केल की प्रॉब्लम है वो मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जिस भी स्केल में हमें इस प्रकार जो डिस्टेंस मार्क करनी है वो 2 यूनिट में है, यानी जैसे इसमें ये इकाई की यूनिट और ये दशमलव या पॉइंट के बाद की यूनिट। तो क्योंकि इसमें 2 यूनिट हैं, इसलिए ये जो स्केल है वो कहलाता है प्लेन स्केल या साधारण मापनी। तो इस प्लेन स्केल या साधारण मापनी को हम ड्रॉ करेंगे। देखते हैं इसमें हमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले 9 मीटर इज इक्वल टू 150 किलोमीटर, यानी जो अधिक डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, जो वास्तविक दूरी है, एक्चुअल डिस्टेंस, वो हमें ड्राइंग पर 9 मीटर की बनानी है। 9 मीटर ड्राइंग पर है और एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, 150 किलोमीटर। इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हमें सबसे पहले आरएफ निकालना है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। उसके बाद हमें उस आरएफ की बेसिस पे एक स्केल ड्रॉ करना है जो कि 3 किलोमीटर तक रीड कर सके, और ऐसा स्केल ड्रॉ करके उसके ऊपर हमें एक डिस्टेंस मार्क करनी है 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो उसके लिए हम सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का फार्मूला लिखते हैं। आरएफ इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या आरएफ इज इक्वल टू लेंथ ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। ड्राइंग पर जो लंबाई हमें दे रखी है डिवाइडेड बाय वास्तविक दूरी, एक्चुअल लेंथ। तो लेंथ ऑन ड्राइंग कितनी दे रखी है हमें, 9 मीटर्स, और एक्चुअल लेंथ 150 किलोमीटर। तो ये दोनों वैल्यूज मैं इसमें पुट करूंगा, इसमें रखूंगा, और उससे मैं आरएफ कैलकुलेट करूंगा। तो आइए इसमें रखते हैं लेंथ ऑन ड्राइंग 9 मीटर डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ 150 किलोमीटर। तो आरएफ हो गया 9 मीटर डिवाइडेड बाय 150 किलोमीटर। इसे हमें सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो दोनों यूनिट्स हैं उसे सेम करते हैं। तो जो बड़ी यूनिट है उसको हम छोटे में करते हैं, क्योंकि बड़ी यूनिट को जब हम छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा।
तो यहाँ हमें जो आसान रहेगा वो ये रहेगा कि हम जो बड़ी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर छोटी है, तो किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 9 मीटर डिवाइडेड बाय 150 किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, मीटर में। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहां पर तो आर एफ हो गया 9 मीटर डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर। तो मीटर और मीटर जो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे 150 को तो वो आ जाएगा कितना, 50। और ये आ गई 50 और 1 2 0। जब भी हम आर एफ कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा अब तक जो हमने सवाल किए हैं उसमें ऊपर क्या यूनिट आ जाती है, 1। जैसे अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने आर एफ निकाला था उसमें आर एफ कितना आया था, 1/25,000। ठीक, लेकिन यहां पर हम 3 डिवाइडेड बाय 50,000 यहीं पर इसे छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो आर एफ निकालते हैं उसमें ये जो नीचे नंबर है वो इंटीजर रहता है, पूर्णांक में रहता है। अगर इसको 3 को हम 1 करेंगे तो ये 50,000 जो है वो 17,000 समथिंग हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में हमें प्रॉब्लम करेगा, इसलिए इसे आर एफ कैलकुलेट करते वक्त वहीं तक सॉल्व किया जाता है जिससे कि जो डेनोमिनेटर है, जो हर है नीचे, वो पॉइंट्स में नहीं आए। तो इसको हम 3/50,000 यहीं छोड़ देंगे। तो इस जो प्रश्न है, ये जो सवाल था, इसका आर एफ क्या निकला, 3 डिवाइडेड बाय 50,000। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, स्केल की लेंथ निकाल। स्केल की लेंथ निकालने के लिए हम फार्मूला लिखेंगे। Length of scale is equal to RF multiplied by actual length। RF जो हमने अभी कैलकुलेट किया 3 डिवाइडेड बाय 50,000। ठीक है, RF हमने कितना कैलकुलेट किया, 3 डिवाइडेड बाय 50,000। सो एक्चुअल लेंथ जो हमें स्केल की बनानी है वो है 3 किलोमीटर। तो इसमें दोनों वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये स्केल की लेंथ आ गई, लेकिन ये किसमें है, किलोमीटर में। इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, मिलीमीटर्स में, जिससे कि हम ड्राइंग पर बना सकें। थ्री किलोमीटर्स, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर था, हमने सबसे पहले 1000 से मल्टीप्लाई किया, इसमें कन्वर्ट हो गया मीटर में, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, किसमें कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली किसमें कन्वर्ट हो गया, मिलीमीटर्स में। तो ये जो क्वांटिटी आएगी वो किसमें होगी, मिलीमीटर्स में। इसको सॉल्व करते हैं हम, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। तो ये आ जाएगा 3 3 are 9, दिस इज 900 डिवाइडेड बाय 5। तो ये 180
स्केल की लेंथ जो 3 किलोमीटर को दर्शाएगी वो ड्राइंग पर कितनी बनेगी 180 मिलीमीटर, 180 मिलीमीटर अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन। यानी कि किस आरएफ के आधार पर 3/50,000 जो आरएफ था उसके आधार पर स्केल की लेंथ कितनी आई 180 मिलीमीटर, जो कि किस दूरी को दर्शाएगी 3 किलोमीटर को। ठीक है, तो आइए स्केल ड्रॉ करते हैं। ये हमने स्केल ड्रॉ करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जिसकी लंबाई कितनी है जो हमने अभी कैलकुलेट किया है 180 मिलीमीटर। 180 मिलीमीटर हमने एक लंबी लाइन ड्रॉ खींची है, एक ड्रॉ की है। ठीक है, जो 180 मिलीमीटर जो लाइन खींची है अब इसे मैं क्या कहूंगा कितनी लंबी लाइन है ये 3 किलोमीटर, न कि 180 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये 3 किलोमीटर लंबी लाइन है, इसके हम कितने हिस्से करेंगे 3। ठीक है, जिससे कि हर हिस्सा हर पार्ट हर डिवीजन 1 किलोमीटर का हो जाए। तो हर बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको जो डिवीजन है वो उसी मेथड से करना है जैसा कि आपको बताया गया है मिनट आफ्टर से, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, तभी ये ड्राइंग आपकी सही बनेगी। तो इसके हमने 3 हिस्से किए। अब इसकी हाइट लेंगे जैसा कि मैंने बताया है 20, 25 से 30 मिलीमीटर, और इस रेक्टेंगल को मैं कंप्लीट करूंगा। ये रेक्टेंगल मैंने कंप्लीट किया जो लगभग 30 मिलीमीटर ऊंचाई का है और लंबाई जिसकी 180 मिलीमीटर है, लेकिन जो एक्चुअल में क्या दर्शा रही है 3 किलोमीटर। इसके बाद ये जो इसके बीच में पार्ट्स किए थे उनको भी मैं इस तरह से कंप्लीट कर दूंगा। 0 इस पार्ट से लिखा जाता है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1। तो ये एक हिस्सा 1 किलोमीटर को दर्शा रहा है। पहले भाग के फिर मैं कितने हिस्से करूंगा 10 भाग, क्योंकि हमें जो दूरी दर्शानी है पॉइंट्स में है 1.5 किलोमीटर। तो जो 0.5 है 0.1, 0.2 इस तरह से दर्शाने के लिए जैसा हमने पिछले सवाल में भी देखा था, तो इसके हम 10 हिस्से करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने एक स्केल या साधारण मापनी की रचना की है, एक स्केल को कंस्ट्रक्ट किया है, ड्रॉ किया है, जो कि हमें कितनी डिस्टेंस तक रीड कर सकता है 3 किलोमीटर तक। और अब इसमें जो इस प्रश्न की फाइनल स्टेज है उसमें हमें इसकी एक डिस्टेंस मार्क करनी है 1.5 किलोमीटर। तो 1 इस तरफ और 0.5 इस तरफ, यहां से ये 1 और 0.5 किलोमीटर दर्शाना है। तो इधर से कौन सा हिस्सा हो जाएगा 5, क्योंकि ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड दिस इज 0.5। तो ये जो डिस्टेंस है वो दर्शाएगी 1.5 किलोमीटर दूरी को। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज तक पिछले 3 वीडियो लेक्चर में प्लेन स्केल के सवालों को अंडरस्टैंड किया है और उसे देखा है कि किस तरह से वो बनाए जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स इन सभी चैप्टर्स को, इन चैप्टर की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, समझ लें। अगले सेशन से हम डायगोनल स्केल या विकर्ण मापनी कैसे बनाई जाती है इसकी स्टडी करेंगे।